हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी नेट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2020 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। मैटरनल इफेक्ट जीन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। Mutant phenotype arise when genes of this family are mutated. The following table enlists genes and phenotype observed on mutation of these genes but not correctly matched. अभी यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारे मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं, ठीक है, फिर जो हमारे मैटरनल जीन्स होंगे, ठीक है, वो हमारे ड्रोसोफिला के अंदर जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी रहती है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे ये मैटरनल जीन्स है, ठीक है, अगर हम उनके यहाँ पे म्यूटेशन कर देते हैं तो जो हमारा म्यूटेंट फिनोटाइप होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो फिनोटाइप होंगे ना, ठीक है, या फिर जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, म्यूटेंट फिनोटाइप अराइज व्हेन जीन्स ऑफ दिस फैमिली आर म्यूटेटेड, यानी कि अगर हम इनकी म्यूटेशन कर देते हैं मैटरनल इफेक्ट जीन्स की, तो उससे हमारे मैटरनल म्यूटेंट फिनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो हमारे डिफरेंट जीन्स है, ठीक है, जिनकी हमने यहाँ पे म्यूटेशन करवाई है और उनकी म्यूटेशन से हमारे जो यहाँ पे इफेक्ट होंगे, ठीक है, यानी कि म्यूटेंट फिनोटाइप हमारे क्या आएंगे, वो हमें यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनको करेक्ट मैच करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच, यहाँ पे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिया हुआ है ए के लिए में टोर्सो। और टोर्सो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो हमारे टोर्सो होते थे ना, वे हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट होते थे, जो हमारे यहाँ पे टर्मिनाई होती थी उनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे एक्रोन और एक हमारा टेल्सन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इनकी जो हमारी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होती है ना, उसके लिए हमारा टोर्सो इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है, जो कि हमारा आरटी के पाथवे के थ्रू डिफरेंट फॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या करता था कि जो हमारे एक्रोन और जो हमारे टेल्सन होते थे उनकी डिफ्रेंशिएशन को वहाँ पे इनहेंस करता था। ठीक है, एक हमने जैसे कि ग्रूचो पढ़ा था ना, ग्रूचो को वो क्या कर रहा था वहाँ पे रिप्रेस कर रहा था। उसके अलावा एक वहाँ पे हमारा हकनेन होता था। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते थे, ये हमारे एक्रोन और टेल्सन या फिर जो हमारे टर्मिनाई होते थे उनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता था। और अगर हम टोर्सो को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं या फिर उसकी म्यूटेशन कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे टर्मिनाई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो मैं यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है वो मैं क्या दिया हुआ है, नो टर्मिनाई। तो यानी कि जो हमारा ए होगा वो हमारा किसके लिए होगा, फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन पहला में क्या दिया हुआ है, A2 गलत हो गया ये। सेकंड A1 ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद A4 ये हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, एक बार हम फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है A3, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। तो हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचता है जो कि हमारा थर्ड वाला होगा। तो अगर हमें खाली टोर्सो का भी अगर पता होता है ना तो भी हमारा ये जो क्वेश्चन था, जो कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था CSIR के अंदर, वो हमारा इजिली हो जाता, खाली अगर हमें एक जीन का ही पता होता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे जीन्स है, ठीक है, आपको कंप्लीट पाथवे का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे टोर्सो का भी अगर खाली पता होता है ना तो भी आपको बाकी किसी भी जीन्स को देखने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बी दिया हुआ है, बी हमारा क्या दिया हुआ है, वैसा। ठीक है, वैसा के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे नैनोस होते थे, ठीक है, नैनोस जो हमारे होते थे उनकी अगर लोकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उनकी लोकलाइजेशन के अंदर हमने जैसे कि अलग अलग हमारे 5 जीन्स हमने पढ़े थे, उसमें से एक हमारा होता था वैसा। ठीक है, और जो हमारा वैसा होगा ना वो हमारा क्या करवाएगा, नासो की नैनोस की जो हमारे यहाँ पे लोकलाइजेशन होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर इसकी हम यहाँ पे म्यूटेशन करवा देते हैं तो उससे जो हमारी ओजेनेसिस प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर हमारी जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी हमारी एस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होगा, डिफेक्ट पैदा होगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव ओजेनेसिस होगी, तो यानी कि जो हमारा बी होगा उसके लिए हमारा कौन सा आएगा, सेकंड। तो ये भी हमारा वैसे भी इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट ही है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बी के लिए 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ओस्कर। ओस्कर की अगर हम बात करते हैं तो ओस्कर हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता था, जो वहां पे हमारा बाइकोइड होता था। ठीक है, तो बाइकोइड की जो हमारी इनिशियल यहाँ पे लोकलाइजेशन होती थी उसके लिए हमारा ओस्कर इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है, सबसे पहले हमारा ओस्कर प्रोटीन ही होता था जो कि हमारा डिफरेंट काइनेसिन के थ्रू हमारा क्या होता था, उसकी लोकलाइजेशन होती थी। ठीक है, और जब ये हमारा पोस्टीरियर एंड पे चला जाता था, ठीक है, वहां पे जाने के बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारा एग चैम्बर होता था, एग चैम्बर के अंदर हमारे जो डिफरेंट नर्व सेल्स होते थे, ठीक है, उनके अलावा एक हमारा यहाँ पे ऊसाइट होता था। ऊसाइट के अंदर हमारा क्या होता था कि जब हमारा यहाँ पे ओस्कर प्रोटीन जो कि हमारा नर्स सेल से बनता था, वो हमारा जब यहाँ पे
पोस्टीरियर साइड में चला जाता था, वहां पे जाने के बाद इसकी ट्रांसलेशन होती थी और वहां पे हमारा ऑस्कर प्रोटीन बनता था। ठीक है, तो इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद हमारा क्या होता था, जो हमारे डिफरेंट सेल्स थे, जो हमारे पोल सेल्स होते थे, जैसे कि हमारा बाइकोइड या फिर नैनोस, उनकी हमारी लोकलाइजेशन स्टार्ट होती थी। बाद में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे ऑस्कर होता था ना, वो हमारा क्या करता था, वो हमारा नैनोस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर लेता था। ठीक है, पोल्स के ऊपर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पोल सेल्स की डिफरेंशिएशन होनी है, या फिर जो हमारे बाद का रीजन होगा, जो हमारा पोस्टीरियर साइड का रीजन होगा, ठीक है, वो हमारा किसके हेल्प से बनता था, जो हमारा यहाँ पे ऑस्कर प्रोटीन होता था। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्कर की म्यूटेशन करवा देते हैं तो उससे हमारा क्या इफेक्ट आएगा, ये तो हमारे यहाँ पे जा चुका है, ये भी हमारा जा चुका है, तो हमारे पास कौन सा बचता है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, नो एब्डोमेन, जो कि हमारा करेक्ट होगा, और नो पोल सेल्स, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारे यहाँ पे सी के साथ मैच होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है डी। डी हमारा क्या दिया हुआ है, बाइकोइड। बाइकोइड हमें कहाँ पे मिलता था, एंटीरियर साइड पे, और एंटीरियर साइड पे हमारे कौन कौन से रीजन होते थे, एक हमारा होता था हेड और एक हमारा होता था थोरैक्स। तो अगर हम बाइकोइड की यहाँ पे म्यूटेशन करवाते हैं तो उससे हमारा कौन सा रीजन अफेक्टेड होगा, वो होगा हमारा हेड रीजन और थोरैक्स रीजन। तो इसीलिए ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जो हमारा डी होगा वो यहाँ पे हमारा किसके साथ मैच होगा, जो हमारे यहाँ पे थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, A4B2C1 एंड D3, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।